हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हमने पढ़ा था, वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है। दो टाइप की क्वांटिटी बताई थी। फिर हमने इसमें पढ़ लिया था कि भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर का प्रोडक्ट है वो हमारे पास दो टाइप का होता है बेटा। एक तो हम कहते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट होता है, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वैसे आप लोग मैथमेटिक्स में देखते हो, ये डॉट दिखाते हो तब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये क्रॉस दिखाते हो तब भी हमारे पास क्या होती है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज आल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, बट क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब हमारे पास डायरेक्शन होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वी स्टडी ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि भाई अगर एक ए वेक्टर है हमारे पास एंड सेकंड इज द बी वेक्टर, then their dot product is represented as A dot B. It is equal to the product of magnitude of both the vectors and cosine of the angle between them. A dot B equals magnitude of A into magnitude of B into cos of theta. थीटा है, ये हमने कह दिया कि भाई एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देयरफॉर वी कैन राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। बेटा हमारे पास ये मैग्नीट्यूड था ए का, और बी का भी क्या था, हमारे पास मैग्नीट्यूड था। बोलो जब मैग्नीट्यूड है तब हम कहेंगे स्केलर हो गया, ये भी क्या हो गया, स्केलर। और कोस थीटा, जैसे मैं कह दूँ थीटा 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, बोलो उसके हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होगी। देखो ए डॉट बी है, इसकी भी हमारे पास क्या रहेगी, एक फिक्स वैल्यू रहेगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई ए डॉट बी है, ये हमारे पास क्या हो गया, भाई इट इज द स्केलर प्रोडक्ट। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा भी हमारे पास, इसलिए ये सारे के सारे कोई ना कोई नंबर होंगे, और जब सारे के सारे नंबर होंगे देन वी कैन से दैट इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। आगे हमारे पास आता है बेटा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये हमारे पास क्या है, मन ये मान लिया भाई एक ए वेक्टर है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ओपी से, और जो बी वेक्टर है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया ओ क्यू से, एंड लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देन मैंने ये कह दिया कि ये हमारे पास ए वेक्टर ओ पी, दिस इज द बी वेक्टर ओ क्यू, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। थीटा इनके बीच का एंगल है। बेटा यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तब मैं कहूँगा कि ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है वो एन पॉइंट होगा। मैंने यहाँ से कह दिया कि क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी। नौ बेटा ओ क्यू का हमारे पास इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो बोलो हमारे पास ओ क्यू को सोक थीटा होगा या नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास एंगल थीटा बनता है देन उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो कोस का कंपोनेंट होता है, एंड वी कैन से दैट ओ एन इक्वल्स टू बी इंटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा। बेटा यहाँ से अगर हम ए डॉट बी लिखते हैं तब हमने क्या लिखा था कि ए बी कोस ऑफ थीटा, और वी कैन से दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कोस ऑफ थीटा।
दैट इज डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बाई बी कोस थीटा एंड बी कोस थीटा इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। प्रोजेक्शन का मतलब होगा इसकी छाया, इसका इफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं इसको यूँ कहूँ, ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये मैंने बताया था आपको बी वेक्टर बताया था, ये बताया था बेटा, इनके बीच का एंगल थीटा। यहाँ से अगर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपके पास, 90 डिग्री का, और यहाँ से कर दो एग्जैक्ट 90 बना दो इसको, ये 90 का, ये बी था बेटा, ये हमारे पास ओ क्या हो था, और ये हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। वी कैन से दैट पी एन वन परपेंडिकुलर है, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ क्या हो के ऊपर। नाउ देखो बेटा जो पी एन वन की वैल्यू निकालोगे ए का इस साइड में इफेक्ट, और बोलो हमारे पास ए कोस थीटा है या नहीं, मैं ये कह दूँ कि ए कोस ऑफ थीटा। अब देखो बेटा ए डॉट बी अगर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए बी कोस ऑफ थीटा, और वी कैन से दैट बी इंटू ए कोस ऑफ थीटा, और मैं यहाँ से यूँ कह दूँ ए डॉट बी इक्वल्स टू बी इंटू ए कोस थीटा, और मैं यूँ कह दूँ कि बी की डायरेक्शन में ए की प्रोजेक्शन, ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर है, देयरफॉर वी कैन से दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू बी ए कोस ऑफ थीटा के बराबर होगा। देयरफॉर इसको हम ये कह सकते हैं ए डॉट बी है, अगर मैं इसको ये लिख दिया ए इंटू बी कोस थीटा, और मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि ए कोस थीटा इंटू बी और बी इंटू ए कोस थीटा। ए डॉट बी को हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आगे देखो बेटा इसको हमने ये बताया कि ए डॉट बी है, वो हमारे पास है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा। स्पेशल केस देखो, पहला केस मैं ये कह सकता हूँ भाई थीटा है वो 0 डिग्री का हो सकता है, और जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री का होगा तब हम कहेंगे कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी, और वी कैन से दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा, ये होगा। उसके बाद मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स पढ़ा था, और जो यूनिट वेक्टर्स पढ़ा था वो हमने स्टडी किया था कि आई कैप, जे कैप, के कैप। ये हमने कहा था कि आई कैप है दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यही बताया था बेटा। मैं ये कहता हूँ कि अगर यूनिट वेक्टर का खुद के साथ कोई डॉट प्रोडक्ट हो, बेटा आई कैप के साथ एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 0 डिग्री का, तो मैं यहाँ से कह दूँ आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 0, और बेटा कोस 0 की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू 1, और बोलो कितना हो गया 1। और अगर मैं जे डॉट जे करूँ तब भी हम क्या कहेंगे, जे का मैग्नीट्यूड कोस 0 अगेन किसके बराबर आया 1। अगर के डॉट के करूँ तो के का मैग्नीट्यूड कोस 0 डिग्री, और ये भी कितना है बेटा 1। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि हमारे पास एक रिजल्ट आया आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और बोलो बेटा किसके बराबर आया 1 के बराबर आ गया। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा केस आता है, थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो कोस थीटा किसके बराबर होगा 0। बेटा आई और जे के बीच में एंगल
90 का, जे और के बीच में भी 90 का, और एक्स और जेड के बीच में मतलब आई और के बीच में भी 90 का। बेटा अगर मैं इसको लिखूँ आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। और बेटा अगर जे डॉट के करो तब भी इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, और के डॉट अगर आई करो तब भी कितने डिग्री का है, 90 का। और मैं अगर इसका उल्टा करूँ, जे और आई के बीच का एंगल मतलब वाई और एक्स के या एक्स और वाई के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। तब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ आई डॉट जे इक्वल्स जे डॉट के इक्वल्स के डॉट आई इज इक्वल टू 0। और उल्टा भी ठीक है बेटा, जे डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास इसके बराबर आ गया कि इनकी वैल्यू आई है वो 0 आई है। तीसरा केस हम ये कह सकते हैं, एक तो 0 डिग्री का, एक 90 का। तीसरा मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और बेटा कोस 180 की वैल्यू बोलो कितनी होगी, -1 के बराबर होगी। तब बेटा आप क्या कह सकते हो, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी -1 बताई। तब बेटा हमारे पास किसके बराबर आया, माइनस ऑफ ए डॉट बी के बराबर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी के बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बराबर होगा। ठीक है, आगे हमारे पास आती है कुछ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बेटा एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए डॉट बी है वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, बी डॉट ए के बराबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव में ये कहता है कि अगर ए डॉट बी डॉट सी है तब से इसको ये कह दो ए डॉट बी डॉट सी, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये आ गया ए डॉट बी प्लस सी है, तब हम कहेंगे इट बिकम्स इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसका हम सो मैनी टाइम्स न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, वो ये कहता है कि अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बेटा खुद के साथ हम कहेंगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 0। तो ये ए वेक्टर दूसरा भी ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा आपके पास, 0 डिग्री का होगा, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो बोलो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और लास्ट प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर ए डॉट लैम्बडा बी है तब मैं कहूँगा कि भाई लैम्बडा इंटू ए डॉट बी भी कह सकते हैं, जहाँ पे लैम्बडा है ये हमारे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है और कोई भी एक हमारे पास मल्टीपल है, और वी कैन से दैट दिस इज ए रियल नंबर। यहाँ तक बेटा कोई डाउट हो? ये तो हमने इसके बारे में जनरल केस बताए हैं। आगे हमारे पास जो आता है वो आता है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये कहता है कि जो आई कैप, जे कैप और जो के कैप है इन्हीं को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं। यह है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट्स, इनको हमने नाम दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया है। क्या बताया मैंने, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। देखो बेटा, ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये हमने कह दिया कि भाई जेड एक्सिस है। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलोंग जे कैप और इसके अलोंग हम क्या कहते हैं, के कैप कहते हैं। तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं आपको यूँ कह दूँ कि कोई ए वेक्टर है, उसको मैंने लिखा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, भाई ये कोई भी पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स A1 A2 और A3 है। ये कोई दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो B1 B2 और B3 के बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि जो बी वेक्टर बनेगा वो बनेगा बेटा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप के बराबर बनेगा, यही बनेगा। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को, और जैसे डॉट प्रोडक्ट करना है तब मैंने क्या किया, A डॉट B इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बोलो यही आएगा या नहीं। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, इसी के साथ करनी है। बेटा डॉट प्रोडक्ट का मतलब सीधी मल्टीप्लिकेशन करो पहले आप लोग जो आपने पढ़ रखा है। इस A1 आई कैप की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A1 आई कैप डॉट B3 के कैप प्लस A2 की कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करो, A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A2 जे कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A2 जे कैप डॉट B3 के कैप प्लस A3 के कैप। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, A3 की करेंगे, A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A3 के कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B3 के कैप, यही आएगी। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करी है। बेटा A1 और B1 बोलो हमारे पास मैग्नीट्यूड में है या नहीं। भाई A1 कोई 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। तब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू A1 B1 आई डॉट आई प्लस A1 B2 आई डॉट जे प्लस इसकी देखो A1 B3 आई डॉट के, बोलो सही है या गलत है, प्लस A2 B1 जे डॉट आई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A2 B2 जे डॉट जे प्लस A2 B3 जे डॉट के, सही है या गलत है, प्लस A3 B1 के डॉट आई प्लस A3 B2 के डॉट जे और प्लस आया हमारे पास A3 B3 के डॉट के बराबर आया। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताओ आई डॉट आई कितना था, 1। अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टी लिखी थी कि मैंने ये बताया था आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये किसके बराबर आया था, 1 के बराबर। और मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। और उल्टा भी सही है, जे डॉट आई के डॉट जे और आई डॉट के, ये भी हमारे पास किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा। बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आई डॉट आई 1 A1 B1 प्लस आई डॉट जे 0 0 इंटू समथिंग 0, आई डॉट के 0 0 इंटू समथिंग 0, जे डॉट आई 0 0 इंटू समथिंग 0, जे डॉट जे 1 प्लस A2 B2 प्लस जे डॉट के 0
के डॉट जे 0 और के डॉट आई आएगा बेटा, ये के डॉट आई लिखने में गलती रह गई, के डॉट जे 0 और के डॉट के 1, A3 B3। मतलब हमारे पास अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्रोडक्ट यम, एक बार देखो आप लोग, ए की वैल्यू थी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। क्या ऐसा नहीं हो गया कि आई के मल्टीपल की आई के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई कर दी, जे के मल्टीपल की जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दी और के मल्टीपल की के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दी। जब भी आपके पास आएगा तो इतना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अगर डॉट प्रोडक्ट पूछता है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, देन वी जस्ट मल्टीप्लाई दीज डायरेक्टली एज आई के मल्टीपल की आई के मल्टीपल के साथ, जे के मल्टीपल की जे के मल्टीपल के साथ, के मल्टीपल की के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द रिजल्ट। देखो इसका क्वेश्चन देखो, हमने वर्क डन पढ़ा है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है वो आपने पढ़ा था कि एफ डॉट एस के बराबर है। मैंने मान लिया कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है आपके पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप न्यूटन। दिस फोर्स displaces the body by a displacement s equal 2 I cap minus j cap plus 3 k cap मीटर। देन फाइंड वर्क डन। हमें वर्क डन है बेटा वो कैलकुलेट करना है। एफ दे रखा है और क्या दे रखा अपने को, एस दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया हमने, एफ डॉट एस और यह 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ का मल्टीपल कितना है 3 और यहाँ पे कितना है बेटा 2। आप सीधा कह दो 3 इंटू 2 प्लस जे का मल्टीपल 2 और यहाँ पे बेटा कितना है, ये बात ध्यान रखनी है कि साइन के साथ लेना है 2 इंटू माइनस 1 प्लस के का मल्टीपल बोलो 5 और ये कितना है 3, 5 इंटू 3 वी गेट 6 माइनस 2 प्लस 15 और बेटा हमारे पास कितना आ गया 19 जूल के बराबर होगा। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो। आगे देखो हमारे पास क्या कहा है, कई बार हमारे पास इसमें एंगल भी कैलकुलेट करवाता है, भाई कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बेटा यहाँ पे जब एंगल कैलकुलेट करोगे तब हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था कि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। और बेटा अगर कोस थीटा कैलकुलेट करना है तब मैं कह सकता हूँ कि ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 और 3 के बराबर दे रखा है एंड ये कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 2√3। एक ए वेक्टर बताया, ए का मैग्नीट्यूड बताया 3 यूनिट्स, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बताया वो बताया 2 यूनिट्स बताया है एंड ये कहा है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है वो कितना बताया इसने 3√2 के बराबर बताया है। देन ये कहा है कि थीटा कैलकुलेट करो। बेटा यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कोस थीटा इज इक्वल टू 3√2 अपॉन 3 इंटू 2, 3 3 कैंसिल आउट हो गया। और बेटा इसको यूँ लिख सकते हो ना आप लोग, √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√2 और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 45
5 डिग्री के बराबर आ गई। देयरफॉर हम कहेंगे एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 45 डिग्री। और देखो क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनमें से हमारे पास कोई भी एक पैरामीटर है वो अननोन है और दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तब ये कहता है कि उस अननोन की वैल्यू निकालो। जैसे अननोन m दे दिया, यहाँ भी ये कहता है कि एक वेक्टर ये होता है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप एंड b वेक्टर की वैल्यू बताई है 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप। ये कहता है कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा यहाँ से हम कहेंगे कि जब डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है तो बोलो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। आई के मल्टीपल की आई के साथ गुणा करो, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस m प्लस माइनस 6 इंटू 6 और बोलो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और देखिए ये कितना आया, 6 माइनस 3m माइनस 36 इज इक्वल टू 0, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 3m। और बेटा m की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ गई, 3m इज इक्वल टू माइनस 30 एंड वी गेट m इज इक्वल टू माइनस 10। अगर हम m की वैल्यू माइनस 10 यूनिट लेंगे देन दोनों के दोनों वेक्टर सब क्या होंगे आपके पास, परपेंडिकुलर। जैसे ये क्या देखिए, ये a वेक्टर था ये b वेक्टर था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तब हम डॉट प्रोडक्ट कितना लेंगे इनका, 0। यहाँ भी मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 लिया है। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 की माइनस m से करी और माइनस 6 की 6 से मल्टीप्लाई करी और ये किसके बराबर आया, 0। बेटा m की वैल्यू कैलकुलेट कर दी एंड वी गेट m इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो सकता है, a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है। अभी मैंने बताया था ना कि भाई हमारे पास उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। जैसे ये कह देखिए a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड b की वैल्यू ये कह दे कि भाई माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। तब ये कहते हैं कि भाई फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। बेटा हमने अभी बताया कि a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस ऑफ थीटा, और कोस थीटा कैलकुलेट करोगे तब आप क्या कहोगे कि a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। बोलो यहाँ से a का मैग्नीट्यूड बताओ आप लोग किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा था, i के मल्टीपल का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस j के मल्टीपल का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे k का मल्टीपल कितना है, माइनस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 9 अंडर दी रूट। और बोलो ये कितना हो गया, 51 नो 60 अंडर रूट 60 के बराबर 61 होगा। देखो 61। अब देखो b का मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये कितना है 4 प्लस 25 प्लस 49 अंडर दी रूट, यही आएगा। और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब हमारे पास कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 78। ए का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, ए डॉट बी, और ए डॉट बी के लिए आई का मल्टीपल 4 की माइनस 2 से करो माइनस 8 प्लस 6 की माइनस 5 से करो, बोलो बेटा माइनस 30 आएगी या नहीं, और माइनस 3 की 7 से करो माइनस 21, और ये कितना हो गया माइनस 59। बेटा कोस थीटा निकाल दो आप सीधा,
कोस थीटा इज इक्वल टू -59 अपॉन √61 √78 के बराबर आ गया। और मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा था, तब ये क्या आएगा, कोस इनवर्स -59 अपॉन √61 √78 के बराबर होगा। दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ द फैक्टर्स ए एंड बी। और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से ज़्यादा, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। हो गया बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? फिर दोबारा देख लो इसको, ए दे रखा था, बी दे रखा था, एंगल से ये था, ए का मैग्नीट्यूड निकाला, बी का मैग्नीट्यूड निकाला, और दोनों का फिर मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने बताया कि भाई प्रोडक्ट होता है आई के साथ, जे वाले के जे के साथ, के वाले की के साथ। कोस थीटा इसके बराबर है एंड वी गेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिस। और जब कोस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी।